दोस्तों, अगर आपकी वेब स्टोरीज गूगल डिस्कवर में नहीं आ रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको जान के शायद थोड़ा सा शॉक लगेगा कि जितने भी लोग वेब स्टोरीज बनाते हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग ही वेब स्टोरीज को गूगल डिस्कवर में ला पाते हैं, क्योंकि वो सही जो रास्ता है वेब स्टोरीज पे काम करने का, सही तरीका है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आप तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो जो कि बोलते हैं अपने थंबनेल पे दिन के 7,000 कमाओ, दिन के इतने लाख कमाओ, और पूरी वीडियो में सेम चीज बता देते हैं, लेकिन उससे तो आपको फायदा नहीं हुआ। तो एग्जैक्ट तरीका क्या है वेब स्टोरीज पे काम करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मैं ये नहीं कहता कि आप दिन के 10 लाख कमा लोगे या महीने के 1 करोड़ कमा लोगे, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। और जब पैसा आना शुरू होता है तो आप उस चीज को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन पहला काम क्या है कि भाई कुछ पैसा आना शुरू तो हो। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वेब स्टोरीज बनानी है जिससे वो आपकी गूगल डिस्कवर में आए। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेब स्टोरीज के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड करने हैं। बहुत आसान है, लोगों ने ही मुश्किल बनाया हुआ है यूट्यूब पर, लेकिन आपका भाई बहुत आसान भाषा में बता देगा। तीसरा टिप होगा इस वीडियो में, जो तीसरा पार्ट है उसमें मैं बताऊंगा एक दिन में कितनी वेब स्टोरीज डालनी है और कैसे डालनी है। वो तरीका सबसे ज्यादा मेन है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब वीडियो का पहला पार्ट शुरू करने से पहले यहां मैं आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, यानी जो इस वीडियो का दिल है, इसके बिना ये वीडियो कुछ भी नहीं है, वो बताना चाहूंगा। आपकी जो वेब स्टोरीज है गूगल डिस्कवर में क्यों नहीं आती है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपका जो ब्लॉग आपने बनाया, वो ब्लॉग बनाया आपने एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन जब आप सपोज करो हमने हेल्थ के ऊपर ब्लॉग बना लिया, आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी, वो अपनी वीडियो में किसी टूल का यूज करके बताता है कि गेमिंग पे बहुत ट्रैफिक आता है, तो आपने क्या किया कि उसका देखकर गेमिंग में वेब स्टोरीज डालनी शुरू कर दी। ब्लॉग था आपका हेल्थ का, फिर आपने किसी और यूट्यूबर को देखा वो एंटरटेनमेंट में डाल रहा था, तो आपने एंटरटेनमेंट में भी वेब स्टोरीज डालनी शुरू कर दी। तो भाई ऐसे आपकी वेब स्टोरीज कभी भी डिस्कवर में नहीं आएंगी। डिस्कवर में कैसे आएंगी? जिस टॉपिक पे आपने ब्लॉग बनाया है उसी से रिलेटेड अगर आप वेब स्टोरीज डालोगे तो आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे गूगल में रैंक करने के। अगर अब भी नहीं समझे तो रियल लाइफ के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपकी मंजिल है दिल्ली, और दिल्ली जाने के सपोज करो आपके घर से 50 रास्ते हैं। आप क्या करते हो, पहले एक रास्ते पे थोड़ा सा चलते हो और उसके बाद सोचते हो नहीं ये ठीक नहीं है, वापस आ जाते हो घर, फिर दूसरे रास्ते पे चलते हो, फिर थोड़े रास्ता चलते हो, फिर घर वापस आ जाते हो। इस तरीके से आप 15-20 रास्ते बदलते रहते हो, बीच में से वापस आते रहते हो। ऐसे आप कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही हमारा ब्लॉग होता है। जब हम क्या करते हैं, आज हमने हेल्थ पे वेब स्टोरी डाली, कल हमने एंटरटेनमेंट पे डाल दी, परसों टेक्नोलॉजी पे डाल दी, फिर दोबारा किसी पे डाल दी, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है भाई आप करना क्या चाहते हो। अगर आप एक ही टॉपिक पे वेब स्टोरीज डालोगे, वही टॉपिक आपके ब्लॉग का होगा, तो आपकी जो वेब स्टोरीज है ना बहुत जल्दी गूगल में डिस्कवर में आने लग जाएंगी और आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। इतना आसान है, और इसी चीज को समझने में ना आप सालों लगा देते हो और फिर बोलते हो भाई कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज गांठ बांध लो कि अपना ब्लॉग पे जो टॉपिक डालने हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखने हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वेब स्टोरीज डालनी है। सब यूट्यूबर्स को भूल जाओ कि वो कह रहा है गेमिंग पे करो, वो करो। अगर गेमिंग में ब्लॉग है तो गेमिंग में डालो, अगर एंटरटेनमेंट में ब्लॉग है तो एंटरटेनमेंट में डालो। दूसरे टॉपिक पे वेब स्टोरीज मत डालना अगर वेब स्टोरीज से पैसा कमाना है तो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला पार्ट कि वेब स्टोरीज बनानी किस टॉपिक पे है। देखो दोस्तों, वेब स्टोरीज को अगर आप ये लेके चलोगे एक अलग से टॉपिक है, यानी अलग से कुछ है, वेब स्टोरीज तो अलग से नहीं है, ये हमारे ब्लॉग का ही एक हिस्सा होता है। तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ ब्लॉग लिखना है और उसी जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी से रिलेटेड वेब स्टोरीज लिखनी है। तो मैं आपको 2 मिनट में थोड़े से टॉपिक्स बताता हूं जिन पे आप ब्लॉग शुरू कर सकते हो, और उन्हीं ब्लॉग से रिलेटेड आपको वेब स्टोरीज लिखनी है। इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो टॉपिक्स, आप इनमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट करोगे अपने ब्लॉग के लिए, तो आपको क्या करना है, इनके लिए ट्रेंडिंग वेब स्टोरीज कैसे ढूंढनी है। कि हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे टॉपिक में लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, यानी ट्रेंड में कौन सा टॉपिक चल रहा है, वो कैसे फाइंड करना है, वो हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि 2 मिनट में आपको बता देता हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप ब्लॉग शुरू कर सकते हो और उन पे ही वेब स्टोरीज बना सकते हो। तो दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है जिसपे आप ब्लॉग और वेब स्टोरीज डाल सकते हो वो है हेल्थ। अब हेल्थ सुन के आ रहा होगा कि हम इस पे क्या वेब स्टोरीज डालेंगे, क्या आर्टिकल लिखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि घरेलू नुस्खे होते हैं, सबको पता है, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों के घरेलू नुस्खों को लोग देखना पसंद करते हैं। आप इस पे वेब स्टोरीज डाल सकते हो।
योगा और मेडिटेशन, इस पे आप वेब स्टोरीज डाल सकते हो कि कौन सा योगा किस चीज के लिए अच्छा होता है, मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या फायदे होते हैं। इन चीजों को लोग बहुत देखते हैं। मेंटल हेल्थ की, किसी को टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, उस चीज के लिए क्या चीज अच्छी है। सप्लीमेंट एंड डाइट की कौन सी डाइट अच्छी है, क्या चीज कब खानी चाहिए, ये चीजें लोग वेब स्टोरीज में देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। और आयुर्वेद के टिप्स दे सकते हो। इसके अलावा वेट लूज की, वजन कम कैसे करना है, लोग पागल हैं इस चीज के लिए। थोड़ा सा नेट से रिसर्च करो, वेब स्टोरी बना के डाल दो। तो जिन लोगों का हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग है उनको वेब स्टोरीज टेक्नोलॉजी या फिर ऑनलाइन अर्निंग, एंटरटेनमेंट, इन पे वेब स्टोरीज नहीं डालनी, आपको इन चीजों पे डालनी है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है फिट रहने के लिए, बाइसेप्स का कौन सा वर्कआउट है, चेस्ट का कौन सा है, नेट से देखो, वेब स्टोरी बना के डाल दो। आपकी वेब स्टोरीज सबसे अलग होंगी, आपके निच से रिलेटेड होंगी, यानी आपके ब्लॉग के टॉपिक से, तो आप जल्दी वेब स्टोरीज को गूगल डिस्कवर में ला पाओगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसपे आप वेब स्टोरीज बना सकते हो वो है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में क्या आता है, जो लोग रेसिपीज पे ब्लॉग बनाते हैं वो रेसिपीज पे लिख सकते हैं वेब स्टोरीज की, कौन सी चीज की क्या रेसिपी है, घर में पिज्जा कैसे बनाते हैं, पिज्जा बेस कैसे बनाते हैं, सैंडविच कैसे बनाते हैं, इस पे वेब स्टोरी बना दो। ट्रैवलिंग पे बना सकते हो। अब ये लोग बहुत पसंद करेंगे अगर आप ट्रैवलिंग पे वेब स्टोरीज बनाओगे, जैसे कि कौन सी जगह घूमने के लिए अच्छी है, अलग अलग जगहों के बारे में बताओ, कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ का खाना अच्छा है, नेट से रिसर्च करो, वेब स्टोरी बना दो। सबसे अलग वेब स्टोरी होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, तो लोग आपकी वेब स्टोरीज को देखेंगे, वायरल जल्दी हो जाएंगी और पैसा कमा पाओगे। तीसरी चीज है होम डेकोर, अपने घर को कैसे सजाना है। दिवाली आ रही है, इस टॉपिक के ऊपर वेब स्टोरीज बनाना शुरू करो कि घर को कैसे सजाना है, दिवाली में कौन सी चीज कहाँ रखें, क्या क्या चीज जरूरी है अगर घर को सजाना है। तो अगर दूसरों से हटके सोचोगे ना भाई, तभी आप वेब स्टोरीज को गूगल डिस्कवर में ला पाओगे। जो चीजें दुनिया कर रही है पहले से, दुनिया भर की जो वेब स्टोरीज लोग कर रहे हैं उन्हीं पे आप बना देते हो, तभी तो आपकी डिस्कवर में नहीं आती है, तभी तो ट्रैफिक नहीं आता वेब स्टोरीज पे। तो अलग करना शुरू करो। इसके बाद क्या है, फैशन, कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े अच्छे रहते हैं, सर्दियों में कैसे अपनी लुक को अच्छा करें, इस तरह की चीजें आती हैं। ब्यूटी टिप्स डाल सकते हो, जैसे कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के तरीके। अब सर्दी शुरू हो गई है नॉर्थ इंडिया में, तो स्किन जैसे रूखी हो जाती है उसको कैसे ठीक करें, सर्दियों में मेकअप कौन सा यूज करें, सर्दियों में कैसे कपड़े पहने, कहां से खरीदें, ये सब चीजें ब्यूटी टिप्स में आप डाल सकते हो। इसके अलावा रिलेशनशिप, कि ये लोग भी बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया तो अपने दिमाग को कैसे ठीक करें, दो रिश्ते जो होते हैं उनमें कैसे प्यार से रहें, लड़ाइयों से कैसे बचें, ये टिप्स अगर दोगे तब भी आपकी वेब स्टोरीज बहुत चलेंगी। इसके बाद यहाँ पे आता है पर्सनल डेवलपमेंट, कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जैसे इंग्लिश इंप्रूव करना, किस तरीके से बात करनी चाहिए। अगर ऐसी अलग अलग चीजें दोगे ना तो वेब स्टोरीज भाई क्यों रैंक नहीं करेंगी आपकी। इसके बाद तीसरा टॉपिक है, जो लोग फाइनेंस, इंश्योरेंस या स्टॉक मार्केट पे ब्लॉग लिखते हैं तो उनको वेब स्टोरीज इसी से रिलेटेड डालनी चाहिए, जैसे कि लोन वगैरह हो गया, कि कौन से लोन अच्छा है, कहां से लेना चाहिए, कितना % हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस तरह की वेब स्टोरीज। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेक्निक्स डाल सकते हो, कि बैंक निफ्टी में कौन सी टेक्निक अच्छी है, आज बैंक निफ्टी कहां से खुल सकती है, उस पर वेब स्टोरीज डालो, इतना पैसा कमाओगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स, कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही है नहीं है, तो इन चीजों पे वेब स्टोरीज डालो। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कौन सी बैंक में करानी चाहिए, ठीक है, कैसे करानी है, कितना इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, इस पे डालो। इंश्योरेंस डाल दो, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस कहाँ से कराना है, ऑनलाइन कैसे करना है, कौन सी जगह बेस्ट है, सबसे कम पैसों में कहाँ होता है, इस चीज पे डाल सकते हो। इसके बाद चौथा है टेक्नोलॉजी, जो लोग टेक्नोलॉजी में ब्लॉग लिखते हैं वो वेब स्टोरीज किस किस टॉपिक पे डाल सकते हैं, मोबाइल और लैपटॉप्स, कौन सा मोबाइल नया आया, कौन सा लैपटॉप नया आया, या फिर बेस्ट लैपटॉप कौन सा है गेमिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोडिंग के लिए, इस पे वेब स्टोरीज डालो। दूसरा टॉपिक है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसके ऊपर वेब स्टोरीज डाल सकते हो। तीसरा है ब्लॉगिंग, अगर आपका ब्लॉगिंग से रिलेटेड ब्लॉग है तो ब्लॉगिंग की टेक्निक बताओ, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताता हूं, तो आप मेरे चैनल से भी आइडिया लेके वेब स्टोरीज बना सकते हो। इसके बाद है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर वेब स्टोरीज डाल सकते हो। और हाउ टू सबसे ज्यादा चलता है, जैसे कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुई, कि सपोज करो मोबाइल से लैपटॉप में इंटरनेट कैसे चलाएं, या फिर मोबाइल में वीडियो एडिट कैसे करें, ये हाउ टू होते हैं, इस पे वेब स्टोरी डालो। टेक न्यूज, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई न्यूज आ रही है उस पे वेब स्टोरी डाल सकते हो, उसको भी लोग पढ़ना पसंद करेंगे। इसके बाद है गैजेट्स, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई, ईयरबड्स हो गए, कौन सा नया आ रहा है, कौन सा सस्ता है, कहाँ से खरीदना है, इसके ऊपर डाल दो, ये भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो पांचवा टॉपिक आता है वो है एजुकेशन और जॉब्स और करियर, इसके पीछे लोग बहुत पागल हैं, अगर इससे रिलेटेड वेब स्टोरीज डालोगे
बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। कहाँ पे कौन सी जॉब निकली है, इससे रिलेटेड वेब स्टोरीज डाल सकते हो। कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे यूपीएससी, आरआरबी, एसएससी, इनके बारे में बता सकते हो। इनकी जानकारी दो तो लोग बहुत ज्यादा आपकी वेब स्टोरीज को देखेंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड वेब स्टोरीज डाल सकते हो। कौन कौन सा डिग्री कोर्सेज अच्छा है, किसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कहाँ से करना चाहिए, उसके बारे में बताओ। बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस के बारे में बता सकते हो। प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग वगैरह, इससे रिलेटेड नॉलेज दे सकते हो। इसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट आता है उससे रिलेटेड आप वेब स्टोरीज डालना शुरू कर दो, तब भी आपकी वेब स्टोरीज डिस्कवर में आने लग जाएंगी, क्योंकि आप लोगों से हट के सोच रहे हो। छठा जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल में देखो कौन सी कार नई आ रही है उसके ऊपर वेब स्टोरी डाल दो, कौन सी अपकमिंग कार आने वाली है उसके बारे में डाल दो, या किसी कार का रिव्यू कर दो। कौन सी बाइक स्कूटर नया आ रहा है उसके बारे में बता सकते हो। कौन कौन सी कार बजट में है उसके बारे में बता सकते हो। बेस्ट एसयूवी कौन सी है इसके ऊपर वेब स्टोरी बना दो। और जितने भी तरह के व्हीकल होते हैं ना, आप उनके ऊपर वेब स्टोरीज बना सकते हो। आपकी ये वेब स्टोरीज 100% डिस्कवर में आएंगी, क्योंकि अब आप लोगों की भीड़ जो लगी हुई है ना उससे अलग चल रहे हो। सातवां जो है स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड चुनते हो तो यहाँ पे बहुत तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनमें से किसी से रिलेटेड कोई न्यूज आई या फिर कोई रिकॉर्ड है किसी प्लेयर से रिलेटेड, आप कुछ भी वेब स्टोरी बना के डाल सकते हो। जैसे एमएस धोनी के अब तक के बेस्ट रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड, या किसी क्रिकेट से रिलेटेड कोई इवेंट चल रहा है, कोई सपोज करो कोई मैच चल रहा है उससे रिलेटेड वेब स्टोरी बना के डाल दी, या फिर विराट कोहली है कहीं घूमने गया उससे रिलेटेड डाल दिया। तो ये चीजें आती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, इससे रिलेटेड आप वेब स्टोरी डाल सकते हो और टॉपिक की कमी आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो गाइज अब आपको पता लग चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। आपको इनमें से कोई अपने लिए एक टॉपिक चुन लेना है, ठीक है, और उसी टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उसी टॉपिक पे आपको वेब स्टोरीज बनानी है। अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे 101% आपकी वेब स्टोरीज थोड़े टाइम बाद गूगल डिस्कवर में आने लग जाएंगी। कुछ लोगों की आ जाएंगी, सपोज करो 10 दिन में आ गई, किसी की पहले दिन में आ गई, किसी को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आएंगी ऐसे ही। अगर दर दर भटकते रहोगे, कभी ये कभी वो, फिर कभी नहीं आएंगी गूगल डिस्कवर में। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसी से रिलेटेड वेब स्टोरीज लिखनी है। अब बात आती है हमारे सेकंड पार्ट की। भाई अगर ट्रेंडिंग वेब स्टोरीज नहीं डालेंगे तो डिस्कवर में कैसे आएगी? तो अब मैं आपको बताता हूं, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उस टॉपिक से रिलेटेड मार्केट में आजकल क्या लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं, क्या ट्रेंड में चल रहा है, अपने ब्लॉग के टॉपिक से रिलेटेड कैसे फाइंड करना है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड में है, उसी पे वेब स्टोरीज बनाओगे तो जल्दी से रैंक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। तो दोस्तों, आपने जिस भी टॉपिक पे ब्लॉग बनाया और आप चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स का पता लग जाए जिन पे आप वेब स्टोरीज बना सको, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपको जो वेब स्टोरीज बनानी है वो कौन सी कंट्री में रैंक करवानी है। जैसा कि आप जानते हो, वेब स्टोरीज सिर्फ 3 कंट्रीज के लिए अभी काम कर रही हैं, जो कि है अमेरिका, इंडिया और ब्राजील। तो आपको जिस भी कंट्री में करना है आपको उसी तरह से इस मेथड को फॉलो करना है। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पे क्या है, आपको गूगल पे आना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एंटरटेनमेंट का। आपको यहाँ पे लिखना है एंटरटेनमेंट न्यूज अमेरिका, इस तरीके से लिख देना। तो यहाँ पे आपके सामने अमेरिका की जो न्यूज की वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे खुलेंगी। और आपको पता है न्यूज वाले सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से काफी सारी जो वेबसाइट्स खुलेंगी अमेरिका से रिलेटेड, वो ओपन कर लेनी है। अगर आपको इंडिया में रैंक करवानी है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अमेरिका की जगह इंडिया लिख देना है। और जो भी टॉपिक है आपका, जैसे हेल्थ है तो हेल्थ सेलेक्ट कर लो, या फिर फैशन है तो फैशन, ट्रैवल है तो ट्रैवल, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो लिखो। उसके आगे न्यूज लिख के अपनी कंट्री का नाम लिख दो। अब यहाँ पे देखो काफी सारी वेबसाइट्स खुल गई, ये सारी न्यूज की वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। देखो मैंने स्पोर्ट्स बोला था, स्पोर्ट्स मिल गई। न्यूज पे काम कर रहे हो तो न्यूज मिल गई। यहाँ पे हेल्थ मिल गई, मनी मिल गई, ठीक है, बहुत सारी ट्रैवलिंग मिल गई जो मैंने बोला था। यानी यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपको मिल गई। आपको जस्ट क्या करना है, किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करना है और आपके सामने क्या होगा, वहां की जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से जो ट्रेंड में चल रहा होगा वो आर्टिकल आ जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे सारे एंटरटेनमेंट के आर्टिकल हैं जो फॉरेन में ट्रेंड में चल रहे हैं। तो गाइज अब बात आती है तीसरे पार्ट की। अब ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपको काम कैसे करना है। आपको दिन में 3 वेब स्टोरीज डालनी है। ध्यान से सुनना, आपको दिन में 3 वेब स्टोरीज डालनी है। 2 वेब स्टोरीज जो मैंने सेकंड स्टेप बताया कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना है, उनसे रिलेटेड आपको 2 वेब स्टोरीज डालनी है।
तीसरी जो वेब स्टोरी होगी वो डालनी है आपको एवरग्रीन कंटेंट की। अब ये एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो तो हमने ट्रेंड पे डाल दी कि जो ट्रेंड चल रहा है उस पे डाल दी। तीसरी एवरग्रीन कंटेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका नीचे हेल्थ, अब हेल्थ पे जो टॉपिक चल रहा था, आपने सपोज करो कोरोना चल रहा था, फॉर एग्जांपल कोरोना पे दो वेब स्टोरीज डाल दी क्योंकि वो ट्रेंड में था। तीसरा एवरग्रीन क्या होगा, जैसे कि बुखार को ठीक करने के घरेलू नुस्खे या फिर बेस्ट योगा पोजेस स्वस्थ रहने के लिए, ये क्या है एवरग्रीन कंटेंट, जो आज भी है कल भी है हमेशा रहेगा। अगर टेक्नोलॉजी पे कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी पे क्या डाल सकते हो, कोई नया मोबाइल आया वो ट्रेंडिंग में चले जाएंगी दो वेब स्टोरीज, या नया लैपटॉप आया, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आई वो आप ट्रेंडिंग में दो वेब स्टोरीज डाल दो। एवरग्रीन क्या होगा कि सपोज करो मोबाइल से लैपटॉप में इंटरनेट कैसे चलाएं, मोबाइल के लिए बेस्ट गेमिंग एप्स कौन सी हैं, मोबाइल के लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्स कौन सी हैं, तो ये क्या है एवरग्रीन कंटेंट है। यानी लोग जो लिख के सर्च करते हैं गूगल में, जब लोगों को कोई जानकारी चाहिए होती है उसको एवरग्रीन कंटेंट बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 10 शॉर्टकट्स, ठीक है, ये क्या है आज भी हैं कल भी हैं लेकिन ट्रेंड आते जाते रहते हैं। समझ आई, दो ट्रेंडिंग वेब स्टोरीज और एक आपको क्या डालनी है एवरग्रीन कंटेंट। अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को फॉलो करते हो, एक टॉपिक पे काम करते हो, उसी टॉपिक पे वेब स्टोरीज डालते हो और अपने टॉपिक से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करके वेब स्टोरीज डालते हो, एक एवरग्रीन वेब स्टोरी डालते हो, तो भाई आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर इस प्रोसेस को लंबे समय तक फॉलो करोगे, एक तरीके से फॉलो करोगे, तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर ये सोच के आए हो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के कि भाई उसने तो दिन के 10,000 कमा रहा है, कोई महीने के 2 लाख कमा रहा है, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी समझ होती है, हर इंसान को कुछ चीजें समझने में टाइम लगता है और ये जो फील्ड है इसमें सीखने में टाइम लगता है। तो पहले सीखो, समझो और उसके बाद काम करो और पैसा जितना मर्जी कमा लो। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ये वीडियो बनानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वीडियोस देखकर सीधा ब्लॉग बना लेते हैं, अपना टॉपिक तो डिसाइड करते ही नहीं है। फिर वेब स्टोरीज में सक्सेस कहां से मिलेगी, इस वीडियो को देखकर अपने लिए एक टॉपिक चुन लेना जो आपकी पसंद का हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे होस्टिंग डोमेन खरीदना है, कौन सा डोमेन लेना है और कैसे आपको ब्लॉग को सेटअप करना है ताकि वेब स्टोरीज पे ट्रैफिक आ पाए। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल हम अगली वीडियो में करेंगे, इसीलिए मैंने 2 वीडियो पहले बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने आपको वेब स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करे, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बोला कि अब आपको एक टॉपिक चुनना है और तीसरी वीडियो में हम काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस कोर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लेना। तो मिलता हूं आपसे वेब स्टोरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना, डीमोटिवेट मत होना कि वेब स्टोरीज से कुछ नहीं हो रहा है, हमने तो पैसे लगा दिए। कोई बात नहीं, आपने जिसका देखा उसको देखकर पैसे लगा दिए, लेकिन राहुल भाई को देखकर आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेहनत करते रहना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।